बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। इस वीडियो में एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम मेंशन किया है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहां पर उस क्वेश्चन के सामने लिखे हुए टाइम पे क्लिक करेंगे और अपने डिजायर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 दैट इज लॉगरिथम। और इस चैप्टर की आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं 2.1। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए जिनका इस्तेमाल करते हुए आपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, आपको 4 चीजों का पता होना चाहिए। नंबर 1, आपको यह पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी नोटेशन किसे कहते हैं। नंबर 2, साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं। नंबर 3, ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर को कैसे चेंज किया जाता है। और नंबर 4, साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर एक नंबर को कैसे तब्दील किया जाता है। तो सबसे पहले आ जाए जी नंबर 1 के ऊपर कि ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होती है। बहुत ही आसान बच्चों, नंबर्स को सिंपल वे में जो लिखने का तरीका होता है ना, उसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन। फॉर एग्जाम्पल 3500 है, मैं यहां पर लिख देता हूं ये 3500। अब ये जो लिखने का तरीका है इसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन या फिर इसको हम सिंपल नोटेशन भी कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसकी हम 50,000। तो ये 50,000 को जो लिखने का ये तरीका है इसे हम बोलते हैं सिंपल नोटेशन या फिर बच्चों इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन। उसके बाद आइए जी दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जो कि है साइंटिफिक नोटेशन। अब ये सीखिए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। प्यारे बच्चों, नंबर्स को लिखने का एक और भी तरीका है जिसमें हम नंबर्स को 10 की पावर की शक्ल में लिखते हैं। जैसे इसको अगर मैं 10 की पावर में लिखूं तो मैं यूं लिखूंगा 5 × 10 की पावर 4। ठीक है। अब ये नंबर को 10 की पावर की शक्ल में जो लिखने का तरीका होता है ना, इसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। कैसे लिखते हैं अभी बताऊंगा आपको। अभी सिर्फ इसका जरा इंट्रोडक्शन देखिए। इसको भी हम लिख सकते हैं 3.5 × 10⁻³ ये जो इस नंबर को मैंने 10 की पावर की शक्ल में लिखा है, ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल है। ठीक है, ये देखिए इसको भी मैंने जो है वो 10 की पावर की शक्ल में लिखा। तो नंबर्स को 10 की पावर की शक्ल में जो लिखने का तरीका होता है ना बच्चों, उसे हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है। अब मैं आपको यहां पे 2 चीजें बताऊंगा। एक तो ये बताऊंगा इसकी डेफिनेशन क्या है साइंटिफिक नोटेशन की, और दूसरा इसकी हमें जरूरत क्यों पेश आती है। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले ये सीखो कि ये होती क्या है। साइंटिफिक नोटेशन इज अ मेथड टू एक्सप्रेस नंबर्स इन सम पावर ऑफ 10। साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें हम नंबर्स को 10 की पावर की शक्ल में लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय अ नंबर बिटवीन 1 और 10, और साथ में एक नंबर मल्टीप्लाई होता है जो कि 1 से लेकर 10 के दरमियान होता है। जैसे देखो, ये मैंने इस नंबर को 10 की पावर की शक्ल में लिख दिया, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 3.5 जो कि 1 से 10 के दरमियान है। यहां देखो, इसको मैंने लिख दिया 10 की पावर की शक्ल में और साथ में एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 5 जो कि 1 से लेकर 10 के दरमियान आ जाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, और इसको हम जो है वो क्यों साइंटिफिक में कन्वर्ट करते हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी हुई है, मैं बताता हूं आपको। प्यारे बच्चों, समटाइम आपको लाइफ में बहुत बड़े बड़े नंबर्स या बहुत छोटे सारे नंबर से वास्ता पड़ जाता है। ठीक है, और मैं एग्जांपल देता हूं जी। यहां पे चले इधर लिखता हूं जी 5, साथ में 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। मैं आपको छोटी एग्जांपल दे रहा हूं जी 10 जीरो वाली। अब इस तरह के नंबर को अगर आपको बार बार लिखना पड़े तो यकीनन आपको मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो आप बड़ी आसानी से यूं लिख देंगे 5 × 10 की पावर 10, बात खत्म। ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास इससे भी बड़ा नंबर है, लाइक मास ऑफ अर्थ है, उसमें 6 के साथ ना बच्चों यहाँ पे 24 जीरो आती हैं, तो क्या फिर आप ऐसे ऐसे लिखते ही रहोगे? गलती भी हो सकती है आपसे। ठीक है, तो उसको लिखने का आसान तरीका क्या है, आप उसको लिख दोगे 6 × 10 की पावर 24। समझिए, तो ये आपके पास जो नंबर है ये लिखा हुआ है हमारे पास सिंपल नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो जब नंबर्स बहुत बड़े होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, तो फिर उनको ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर नहीं लिखा जाता क्योंकि उनको लिखना मुश्किल होता है। ठीक है, तो फिर उसको हम लिखते हैं जी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। समझ गए बच्चों? ओके, तो ये बात आपको पता चल गई कि हम साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को क्यों चेंज करते हैं। सही है। ओके, अब हमने ये सीखना है जी तीसरा पॉइंट कि हम ऑर्डिनरी नोटेशन से एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते कैसे हैं। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं जी। हमारे पास एक नंबर है 3500। ठीक है, ये एक नंबर है। ठीक है, इसको हमने चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या देखा जाता है कि इस नंबर के अंदर कहीं पॉइंट मौजूद है, नहीं है। तो पॉइंट नहीं है तो आखिर में होगा।
अब बच्चों आपने पॉइंट को इतना मूव कराना होता है कि पॉइंट से पहला डिजिट जो है वो आपके पास जो है वो 1 से लेके 9 के दरमियान आ जाए कोई डिजिट, ठीक है। तो मैं इसको मूव कराता हूँ यहाँ से 1 स्टेप, 2 स्टेप और ये 3 स्टेप। जब मैं 3 स्टेप मूव कराता हूँ तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 3.500, ठीक है ना। अब देखो पॉइंट से जो पहले वाला डिजिट है ना, एक डिजिट आ गया हमारे पास, ठीक है, जो कि 1 से लेके 9 के दरमियान आ गया, ठीक है। अच्छा अब आपने कितने स्टेप मूव कराया, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, तो साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 3, समझ गए। अब इसको आप यूं लिख सकते हैं 3.500, बेशक ना लिखें, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, तो आपने इसको लिख दिया साइंटिफिक नोटेशन में, समझ गए। एक और एग्जांपल लेते हैं जी हम, और अब की बार हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जो बहुत छोटा है, लाइक 0.0035, ये एक नंबर है। अब इसमें देखिए पॉइंट ऑलरेडी यहां पर मौजूद है, तो पॉइंट से पहला नंबर जो है वो आपके पास डिजिट्स में 1 से लेकर 9 के दरमियान होना चाहिए, जो कि ये 0 है, नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट को इधर मूव कराओ 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। जब आप 3 स्टेप मूव करेंगे ना तो पॉइंट से पहला डिजिट जो है वो 1 से 9 के दरमियान आपको मिल जाएगा, जो कि 3 मिल गया, 3.5 आ गया। अच्छा अब उसके बाद जो शुरू वाले 0 होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, अब लिखना चाहें तो लिख लें वरना छोड़ दें। कितने स्टेप मूव किया आपने, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -3। अब आप सोचेंगे सर यहां तो आपने +3 किया था, यहां पे आपने -3 कर दिया, क्यों? तो प्यारे बच्चों अगर आप जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हुए पॉइंट को मूव कराएंगे टूवर्ड राइट साइड तो आपके पास पावर आएगी नेगेटिव, और अगर आप पॉइंट को मूव कराएंगे टूवर्ड लेफ्ट साइड तो पावर आपको पॉजिटिव मिलेगी। समझ गए, बात क्लियर होगी? ओके, तो मैंने ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे लिख भी दिए हैं और आपको याद रहेगा ये पॉइंट देखते हुए जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो। ओके, अब ये था हमारे पास तीसरा पॉइंट कि ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक में आप कैसे चेंज करेंगे। अब हम साइंटिफिक नोटेशन वाले नंबर को ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर चेंज करने जा रहे हैं, नंबर 4 पॉइंट। अब जो है ना हम इन्हीं नंबर्स को ले लेते हैं, ये है नंबर हमारे पास 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और इसको हमने चेंज करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में, ठीक है, यानी इसकी 10 की पावर खत्म करनी है। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले लिखो 3.5 ऐसे ही लिखो। अब ये है 10 की पावर 3, सही है, और यहां पर आपने पॉइंट को ना 3 स्टेप मूव करा देना, और याद रखें कि अगर पावर पॉजिटिव है तो फिर आप लेकर जाएंगे टूवर्ड राइट साइड, इसका उलट होगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप और ये 3 स्टेप इसको ऐसे लेकर आएंगे, तो पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। देखो आप जरा, 3, 5 इस जगह कुछ भी नहीं है तो 0, इसकी जगह कुछ भी नहीं है तो 0, आगे पॉइंट आखिर में लगा दो। तो आखिर में पॉइंट हो या ना हो आपकी मर्जी है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं जी 3500 आपको वापस मिल गया। इसी तरह से यहां देखिए ये नंबर था हमारे पास 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 साइंटिफिक नोटेशन में, आपने इसे कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर। तो क्या करेंगे बच्चों, आपने ये देखना है पावर कितनी है इसकी, -3, लिखेंगे यहाँ पे 3.5, पावर नेगेटिव है तो आपने इसको मूव कराना है टूवर्ड लेफ्ट साइड, ठीक है। तो देखिए जी यहां से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 3 स्टेप मूव करने के बाद पॉइंट वहां लगा देना है। यहां पर कोई नंबर नहीं है, 0 लिखिए, यहां कोई नंबर नहीं है, 0 लिखिए, तो 0.0035। अब पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है तो आप चाहें तो 0 यहां पे लगा सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो नंबर आ गया, ये आप देख सकते हैं सेम टू सेम वही नंबर आपको मिल गया, ठीक है। तो अब यहां पे रूल आपने याद रखने हैं। रूल क्या है कि अगर जो है वो पॉइंट को आप मूव कराते हो राइट साइड पे, जब आप ऑर्डिनरी से साइंटिफिक में जा रहे हो तो पावर जो है वो नेगेटिव में आएगी, और अगर आप जो है वो पॉइंट को मूव करा रहे हो टुवर्ड लेफ्ट साइड तो पावर जो है वो पॉजिटिव में आएगी। और जब कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्जन करते हुए अगर पावर नेगेटिव है, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, इसको लेके जाओगे टुवर्ड लेफ्ट साइड, और अगर पावर पॉजिटिव है तो लेके जाओगे टुवर्ड राइट साइड। तो मैंने यहां पर ये चीजें मेंशन कर दी हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। दिए गए नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कीजिए। पार्ट नंबर 1 पे आइए। अब यहां पे जो आपको नंबर दिया गया है बच्चों, ये है हमारे पास सिंपल नोटेशन में और हमने इसे कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसमें कहीं पॉइंट मौजूद तो नहीं है, तो पॉइंट यहां पर मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि पॉइंट कहां पर होगा, लास्ट में होगा। करना क्या होता है, एक स्टेप आपने ये करना है कि पॉइंट को इतना मूव कराओ कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए, यानी 1 से लेकर 9 डिजिट तक जो होते हैं ना उनमें से कोई एक आ जाए। सो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 6 स्टेप मूव करने के बाद जब आप पॉइंट लगाएंगे 2.0000
0 ठीक है। तो पॉइंट से पहले जो है वो एक नॉन जीरो डिजिट्स आ जाएगा 2। अब कितने स्टेप आप मूव किए, 6 स्टेप, तो 10 की पावर आपने 6 कर देनी है, ठीक है। और बात याद रखें कि अगर आप पॉइंट को मूव करा रहे हो टूवर्ड लेफ्ट साइड तो पावर पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो इसको यूं भी लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, क्योंकि पॉइंट के बाद ये 0 जो है ना वो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। दूसरे पार्ट पे आइए, इसको भी हमारे पास ये सिंपल नोटेशन में और हमने कन्वर्ट करना है इसको साइंटिफिक में। तो देखिए इसमें पॉइंट है, पॉइंट नहीं है। अगर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहां पर पाया जाएगा, लास्ट में पाया जाएगा। तो करना क्या होता है, पॉइंट को इतना मूव कराना है कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए। तो क्या करेंगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। जब आप 4 स्टेप इस पॉइंट को यहां पे मूव कराएंगे यानी 4.8900, तो आपके पास देख सकते हैं कि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट रह गया। तो जितने स्टेप मूव किया 1 2 3 4 उतनी 10 की पावर बन जाएगी। अब पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव वो देखना पड़ेगा कि पॉइंट किस तरफ को मूव किया है, टुवर्ड लेफ्ट साइड मूव किया है, इसलिए पावर पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। यहां इक्वल लगाएंगे और लिख देंगे जी आप 4.89, चाहे तो 0 स्किप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10⁴, ये आ गया आंसर। फिर आइए इसके पार्ट नंबर 3 के ऊपर। अब यहां देखिए क्या पॉइंट मौजूद है, बिल्कुल पॉइंट मौजूद है। करना क्या होता है, पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट हमने रखना होता है। तो पॉइंट से पहले 0 है, नॉन जीरो नहीं है, एक स्टेप मूव किया, 2 स्टेप मूव किया, 3 स्टेप मूव किया। जब आप 3 स्टेप मूव करेंगे ना तो पॉइंट यहां पे आ जाएगा 4 और 2 के दरमियान, और शुरू वाली 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, जैसे 0 2 सिर्फ 2 ही होता है। तो 0 0 0 4 2 क्या बनेगा, 0 4 2 बनेगा, सही है। इसलिए शुरू वाले 0 मैंने नहीं लिखे। तो पॉइंट आपने यहां से यहां तक इसको शिफ्ट कर दिया। पॉइंट से पहला जो एक जो है वो नॉन जीरो डिजिट आपको मिल गया। अब कितने स्टेप मूव किया आप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 लिखेंगे। -3 क्यों लिखा, क्योंकि अब की बार मैंने पॉइंट को यहां से मूव किया है टुवर्ड राइट साइड। अगर आपको ये भूल जाए तो मैं आपको एक और बात भी बता देता हूं। प्यारे बच्चों, जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास जो कि 0 पॉइंट से शुरू होते हैं उनकी पावर नेगेटिव आएगी। ये देखो, ये 0 पॉइंट से शुरू हो रहा है ना, पॉइंट से पहले 0 है तो इसकी पावर नेगेटिव आएगी, सही है। ओके, तो यहां पे आपके पास आंसर आया 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट है जी 0.0000009, ठीक है। और इसको भी हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। पहले देखा पॉइंट कहां है, ये पड़ा हुआ पॉइंट, पॉइंट से पहला डिजिट जो है वो एक रखना है हमने, नॉन जीरो। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप। जब आप 7 स्टेप पे जाएंगे तो फिर 9 के बाद पॉइंट आएगा, यानी पॉइंट से पहला एक नॉन जीरो डिजिट जो कि 1 से लेकर 9 के दरमियान हो सकता है, ठीक है। और शुरू वाली 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आपने कितने स्टेप मूव किया है इसको, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप आपने इसको मूव किया। तो 10 की पावर जो है वो -7 आएगी। माइनस क्यों आई है, क्योंकि बच्चों आपने पॉइंट को मूव किया है टुवर्ड राइट साइड। भूल जाए तो आपको मैंने पहले ही बताया कि जो नंबर 0 पॉइंट से शुरू होंगे ना, ठीक है ना, उसको आप जब साइंटिफिक में चेंज करेंगे तो पावर नेगेटिव आएगी, ओके, क्योंकि ये नंबर लेस देन 1 होते हैं। अच्छा बच्चों, उसके बाद फिर नेक्स्ट है, ये है जी 73 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो आपने ना इस 73 को पहले कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, देखिए इसमें पॉइंट है, पॉइंट नहीं तो पॉइंट कहाँ पर होगा, लास्ट में। अब पॉइंट से पहले क्या होना चाहिए, एक नॉन जीरो डिजिट। तो इसको यहाँ से एक स्टेप आगे मूव कर लें तो ये बन जाएगा 7.3। अब आपने एक पॉइंट आगे मूव किया तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आएगी, 1 आएगी। और किस तरफ को मूव किया, टुवर्ड लेफ्ट साइड, तो पावर +1 आएगी, +1। और ये साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर 3, ठीक है। तो हमने ये रूल पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो बेस 1 बना देते हैं, पावर ऐड हो जाती है। 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 + 3 जो कि बन जाता है 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। उसके बाद फिर है जी हमारा पार्ट नंबर 6। और पार्ट नंबर 6 में क्या है, 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 है। तो हमने इसको पहले चेंज कर लेना है साइंटिफिक नोटेशन में। देखिए पॉइंट यहां पर मौजूद है, पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो आपने क्या किया, पॉइंट को एक स्टेप मूव किया। जब एक स्टेप मूव करेंगे तो एक नॉन जीरो डिजिट आ गया जो कि 6 है। तो ये बन जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 लिखनी पड़ेगी, क्योंकि एक स्टेप मूव किया, -1। माइनस क्यों आया, मैंने पहले ही बताया है, जो नंबर 0 पॉइंट से स्टार्ट होंगे उनकी पावर नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये सारे लेस देन 1 होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो रूल भी बताया हुआ आपको, अगर पॉइंट को मूव कराएंगे टुवर्ड राइट साइड तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव आएगी।
और साथ में ये भी तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर 2। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों की देखिए बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे बेस को 1 बना के पावर्स को ऐड कर देंगे, -1 प्लस का 2, तो -1 प्लस का 2 बन जाएगा प्लस का 1, तो 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। प्यारे बच्चों, अब आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं साइंटिफिक नोटेशन में और आपने इन्हें कन्वर्ट करने सिंपल नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन में। ठीक है, तो चलिए पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। तो सबसे पहले आप ये नंबर लिखा करें 8.04। ठीक है, फिर देखिए कि 10 की पावर क्या है और पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहली बात, 10 की पावर पॉजिटिव है। अगर 10 की पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट जो होता है ना, पॉइंट को आपने राइट साइड की तरफ मूव करा देना है। अब जितनी पावर होगी उतने स्टेप आपने मूव करा देना है। देखिए 10 की पावर है पॉजिटिव, तो राइट साइड में मूव कराएंगे। ये मैंने आपको रूल्स बताए, ये देखिए, वो मैंने वहां एरो भी मेंशन किया है कि अगर पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट को राइट साइड में मूव कराना है। ओके, तो कितने स्टेप मूव कराना है, जितनी पावर, तो ये 1 स्टेप और ये 2 स्टेप। पॉइंट आपका यहां पे आ गया, तो बच्चों ये बन जाएगा आपके पास 804 पॉइंट। तो आखिर में पॉइंट लिखें या ना लिखें एक ही बात होती है, इसलिए हम इसको 804 कहेंगे। फिर आए पार्ट नंबर 2 के ऊपर। अब यहां पे है जी हमारे पास क्वेश्चन 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। सही है, तो आप इस नंबर को यहां लिखिए 3 को। अब देखिए 10 की पावर क्या है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव पावर है तो आपने 5 स्टेप पॉइंट को मूव करना है टुवर्ड राइट साइड। इसका पॉइंट अगर नहीं है तो पॉइंट कहां पर होगा, इसका पॉइंट होगा यहां पर। ठीक है, तो आपने इसको कितने स्टेप मूव करना है, 5 स्टेप। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, यहां पे इधर आएगा पॉइंट। तो बीच में कुछ भी नहीं तो 0 लगाएंगे, 0 0 0 0 और ये 0। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा हमारे पास 3 लाख। ठीक है, तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया इसको सिंपल नोटेशन में। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 पे आइए। ये है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1.5 को यहां लिखेंगे 1.5। ठीक है, 10 की पावर नेगेटिव है। अगर 10 की पावर नेगेटिव है तो फिर पॉइंट को आपने मूव करना है टुवर्ड लेफ्ट साइड, मैंने रूल्स में मेंशन किया है। ठीक है, और कितने स्टेप मूव कराना है, जितनी उसकी पावर है। तो हम क्या करेंगे जी, यहां से इसको 1 स्टेप और ये 2 स्टेप यहां मूव करा दिया हमने 2 स्टेप तक। ठीक है, इधर इक्वल लगा देते हैं। तो देखो बीच में कोई नंबर नहीं है तो वहां पे आप 0 लिख देंगे, तो ये आएगा 0.15। अगर पॉइंट से पहले कोई नंबर लिखा हुआ नहीं है तो आप चाहें तो यहां 0 खुद से लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा 0.015। समझ गए। अच्छा, उसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो है 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +7। अब यहां पे देखिए पावर जो है वो पॉजिटिव 7 है। सबसे पहले नंबर लिखिए यहां पे 1.77। ठीक है, और 10 की पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट को हमने राइट साइड मूव कराना है। पावर 7 है तो 7 स्टेप तक मूव कराना है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप। 7 स्टेप के बाद जाके पॉइंट लगा देना आपने। बीच में नंबर्स नहीं है तो 0 लगाएंगे, 0 0 0 0 और ये 0। तो ये बन जाएगा 177 0 0 0 0 0। समझ गए, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अच्छा, उसके बाद फिर आता है इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या करेंगे, ये देखिए सबसे पहले आप 5.5 को लिख देंगे ऐसे। पावर कितनी है इसकी, पावर है इसकी -6। ठीक है, माइनस पावर इंडिकेट कर रही है कि पॉइंट को हमने मूव कराना है टुवर्ड लेफ्ट साइड। ठीक है, और 6 इंडिकेट कर रहा है कि 6 स्टेप मूव कराने। तो देखें जी, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप और ये 6 स्टेप। यहां पे आके आपका पॉइंट आ जाएगा। बीच में नंबर्स मिसिंग है, 0 लगाओ, 0 0 0 और ये 0। ठीक है, तो बच्चों ये बन जाएगा आपके पास नंबर 0 पॉइंट। अगर पॉइंट से पहले कोई नहीं है तो चाहे 0 लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 0 लगाएं, 1 2 3 4 और ये 5 0 आ गए और ये 5 5। ये आपने इस नंबर को ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद इसके लास्ट पार्ट के ऊपर आइए, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। अब देखिए यहां पे आपने 4 को यूं लिख दिया, 4 के अंदर पॉइंट है नहीं है तो पॉइंट लास्ट में होगा यहां पे। सही है, पावर कितनी है जिसकी, -5। नेगेटिव बता रही है कि पॉइंट को मूव कराएंगे टुवर्ड लेफ्ट साइड, और 5 बता रही है कि 5 स्टेप मूव कराएंगे। तो देखिए जी, 1 स्टेप,
2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप। जब 5 स्टेप मूव करेंगे तो पॉइंट यहां पे आपने लगा देना, बीच में नंबर मिसिंग है, 0 लगाएं, 0 0 0 और ये 0। तो बच्चों ये बन जाएगा 0 पॉइंट, क्योंकि अगर यहां पे कोई नंबर नहीं है 0 लगा सकते हैं। फिर ये पॉइंट 1 2 3 4 0 आएंगे, 1 2 3 और 4 0 कंप्लीट हो गए हमारे पास, और ये 4। तो इस तरह से हमने इस नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको स्पीड ऑफ लाइट दी गई है जी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ जी 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, और आपने क्या करना है, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म से यहाँ पे हमारी मुराद है जी आपने इसको सिंपल नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो क्या तरीकाकार होता है, सबसे पहले आप ये देखते हो कि 10 की पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है। उसके बाद ये देखते हो 10 की पावर कितनी है, 8 है। तो आपने फिर क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 3, इसका पॉइंट है नहीं है, इसका मतलब पॉइंट यहाँ पर है। अगर पावर प्लस का 8 है तो पॉइंट को आपने 8 स्टेप राइट साइड पर मूव कराना है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर रूल बताए हुए। तो मूव कराएंगे जी इसको 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 7 और ये 8। एक स्टेप मूव करने के बाद यहां पर आगे पॉइंट रुक जाएगा। ठीक है, यहां से पॉइंट शिफ्ट हो गया। अब जो खाली जगह वहां 0 लगाते जाइए, 0 0 0 0 0 0 0 और यहां पर भी 0। तो बच्चों ये बन जाएगा आपके पास 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। साथ में यूनिट लगा दीजिए उसका मीटर्स पर सेकंड। तो ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख दिया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4007500 मीटर्स। अब यहाँ पे अर्थ का जो सर्कमफेरेंस है वो दिया गया है, उसकी जो वैल्यू है वो इतनी है। आपने इसे एक्सप्रेस करना है इन साइंटिफिक नोटेशन। ओके, तो हम लिखेंगे जी यहाँ पे नंबर को 4007500। ठीक है, तो जब हमने एक नंबर को ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होता तो पहले देखते हैं क्या इसमें पॉइंट है, पॉइंट नहीं है। इसका मतलब पॉइंट फिर कहां पर होगा, लास्ट में होगा। करना क्या होता है, पॉइंट को इतना मूव कराना है कि पॉइंट से पहला डिजिट जो है वो 1 से लेकर 9 के दरम्यान रह जाए, सिंगल एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 4 5 6 और ये 7। जब आप 7 स्टेप तक मूव करेंगे ना, ठीक है, तो 4.0075000 आ गया। ठीक है, तो पॉइंट से पहला एक नॉन जीरो डिजिट रह जाएगा। 7 स्टेप मूव किए हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आ जाएगी आपके पास 7। ठीक है, अब यहां पे क्योंकि पॉइंट को आपने मूव कराया है टुवर्ड लेफ्ट साइड, तो जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लेके जा रहे होते हैं नंबर को ऑर्डिनरी से, तो फिर ये वाला रूल आप इस्तेमाल करते हैं कि आपके पास जब मूव होगा पॉइंट टुवर्ड द लेफ्ट साइड तो उसमें पावर पॉजिटिव आती है। तो यहां पर आपके पास प्लस का 7 आएगा। ठीक है, और जो इसका यूनिट था वो मीटर्स में था, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, इसको जो ये वाले 0 है आप चाहें तो ये स्किप कर सकते हैं, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 4.0075 और आगे वाले 0 छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। तो ये आ गया हमारे पास मीटर्स में आंसर। उसके बाद पार्ट नंबर 5 पे आ जाएं। द डायमीटर ऑफ द मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी डायमीटर D इज इक्वल टू 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोमीटर, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी आपने इसको सिंपल नोटेशन में या ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं जी, हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले इस नंबर को लिखते हैं 6.779 लिख दिया। अब देखते हैं कि 10 की पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर 10 की पावर हो पॉजिटिव तो आपने पॉइंट को मूव कराना है टुवर्ड राइट साइड, जितनी पावर उतने स्टेप मूव कराएंगे। देखिए जी 1 स्टेप, 2 स्टेप और ये 3 स्टेप, 3 पावर थी, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा इस जगह की। तो ये बन जाएगा बच्चों आपके पास 6779 और यहाँ पे पॉइंट आया। पॉइंट आखिर में लगाओ या ना लगाओ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप यूं भी इसको लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 6779 किलोमीटर। ठीक है, फिर आए जी लास्ट पार्ट के ऊपर जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज, डायमीटर कितना है जी अर्थ का, वो है 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है।
ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन में है, आपने सिंपली इसको ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर देना, वही स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी। ठीक है, ओके जी। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले चेक करते हैं जी 10 की पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, कितनी पावर है 4। अगर +4 पावर है तो फिर आप इसको मूव कराओगे पॉइंट को टूवर्ड राइट साइड, और कितने स्टेप तक, 4 स्टेप तक। सबसे पहले नंबर लिखो 1.2756 था, तो यहां से मूव करेंगे इसको राइट साइड पे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप, यहां पे आके पॉइंट लिखा जाएगा। तो ये बन जाता है जी 12756 आखिर में पॉइंट। तो आखिर में पॉइंट लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है, तो मैं इसको नहीं लिख रहा, और साथ में यूनिट आ गया हमारे पास किलोमीटर। तो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।